किसानों के आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री का खुद का पूरा फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर है। ये बात समझने के लिए आपको हम एक ऐसी खबर बताते हैं जिसकी चर्चा कहीं नहीं है। 2 से 5 तारीख तक प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इस कॉन्फ्रेंस में देश के डीजीपी और आईजी रैंक के अफसर थे। देश में इस माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिनों में 15 घंटे पुलिस अफसरों के साथ बिताए, उनके सजेशन सुने, अपने सुझाव दिए और वर्चुअल मोड के जरिए ये पूरी कॉन्फ्रेंस हुई। इस रिपोर्ट में देखिए प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 घंटे कहां लगाए? 2 से 5 दिसंबर तक मोदी किस इंपॉर्टेंट मीटिंग में रहे? मोदी रोजाना 3 से 4 घंटे क्या देखते और सुनते रहे? प्रधानमंत्री के एजेंडे में टॉप पर क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। देश से लेकर विदेश तक, सुरक्षा से लेकर व्यापार तक, सेना से लेकर सियासत तक मोदी की नजर हर जगह रहती है। ऐसे में किसी एक एजेंडे पर प्रधानमंत्री अगर 15 घंटे खर्च कर रहे हैं तो वो खास ही नहीं, बेहद खास है। क्या है मोदी का वो सबसे खास मिशन? इसे समझने के लिए हमने पिछले 4 दिनों के मोदी के शेड्यूल को बारीकी से देखा। डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी, देश भर के 250 पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक, वर्चुअल समिट में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा, कॉन्फ्रेंस के हर बिजनेस सेशन में शामिल हुए प्रधानमंत्री, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने की तैयारी, वामपंथी हिंसा और नक्सलवाद पर लगेगी लगाम, ड्रग तस्करी रोकने का एक्शन प्लान हुआ तैयार, साइबर अपराध रोकने की टॉप प्रायोरिटी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर मोदी का जोर, थानों के कामकाज और पुलिस की इमेज में होगा सुधार। देश की कानून व्यवस्था, देश का शांतिपूर्ण माहौल मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों और सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारियों के साथ हुई सालाना बैठक में मोदी 4 दिनों तक हर शाम 3 से 4 घंटे के लिए शामिल हुए और एक एक पॉइंट पर बारीकी से गौर किया। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी इस तरह की बैठकों में सिर्फ रस्मी तौर पर शामिल नहीं होते। 2014 से ही मोदी ऐसी हर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में वही कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट और टॉपिक तय करते हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट का रिव्यू भी प्रधानमंत्री खुद ही करते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में इस बार राज्यों के डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस वर्चुअल हुई। राज्यों के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जुड़े, लेकिन पीएम मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस को भी इंटरैक्टिव बना दिया। पीएम मोदी के डायरेक्शन में इस बार जिले के पुलिस अधिकारियों को भी कॉन्फ्रेंस से जोड़ा गया और थाने और जिले के पुलिस अधिकारी सीधे पीएम मोदी से कनेक्ट हुए। मोदी के इस फैसले से इस बार कॉन्फ्रेंस का दायरा पहले की तुलना में 100 गुना बढ़ गया। 2014 से पहले प्रधानमंत्री डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक भाषण देने के लिए आते थे। मोदी अलग हैं, इसलिए वे पुलिस फोर्स की ताकत और उसके चैलेंज पर 360 डिग्री का रिव्यू रखते हैं। वो कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों का फॉलो अप भी देखते हैं, जिससे पुलिस के कामकाज में बेसिक सुधार आ रहा है। पीएम के डायरेक्शन पर सेशन और टॉपिक बढ़ाए गए। कॉन्फ्रेंस में गेस्ट स्पीकर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल। लोगों की सेवा के लिए डे टू डे पुलिसिंग सुधार पर फोकस। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ग्राउंड लेवल पर पुलिसिंग में सुधार। सामुदायिक पुलिसिंग और इमेज बिल्डिंग पर ध्यान। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में राज्यों के पुलिस प्रमुखों को प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका। प्रधानमंत्री खुद प्रेसिडेंट पुलिस मेडल विजेताओं को सम्मानित करते हैं, जिससे उनका जोश हाई होता है। 2014 के बाद डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सुझाव आए, उन सुझावों पे कैसा अमल हुआ, इन सब की एक डिटेल एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि एटीआर प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश की गई। एटीआर तैयार करने का आइडिया भी पीएम मोदी का था। एटीआर को कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटेरिएट और नोडल ऑफिसर एक साथ मिलकर तैयार करते हैं, उसे फॉलो अप करते हैं कि आखिर कितना काम हुआ। जाहिर तौर पे इससे काम में काफी सुधार आया है, पहले ऐसा फॉलो अप नहीं होता था। नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा चेंज ये किया है कि डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस अब दिल्ली का मोहताज नहीं रहा। 2014 में पहली बार यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर किया गया। 2014 में गुवाहाटी, 2015 में कच्छ, 2016 में हैदराबाद, 2017 में टेकनपुर, 2018 में केवड़िया, 2019 में पुणे और 2020 में वर्चुअल स्पेस में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ।
पुलिस राज्यों के अंडर में होती है, डीजीपी को स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना पड़ता है। फिर भी देश की पुलिस व्यवस्था पर मोदी इफेक्ट कितना तगड़ा है, इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर जोर दे रहे हैं। 2019 के कॉन्फ्रेंस में मोदी ने हर राज्य पुलिस की फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाने का ऑर्डर दिया था। इस टारगेट को हासिल करने के लिए व्यापक रोड मैप तैयार किया गया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का गठन, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी गांधीनगर का गठन, राज्यों के ट्रेनिंग कॉलेज, फॉरेंसिक लैब का नेटवर्क बनाया, थानों की इमेज सुधारने के लिए पब्लिक फीडबैक शुरू किया। हर साल देश के 10 टॉप थानों की पहचान और 3 थानों को पुरस्कार। जो काम 70 साल में इम्पॉसिबल लगता था, उसे प्रधानमंत्री की रेगुलर मॉनिटरिंग ने पॉसिबल कर दिया। जनता का भरोसा हासिल करने के लिए अब पुलिस सामुदायिक स्तर पर लोगों से जुड़ती है, जिसका फायदा गंभीर मसलों को सुलझाने में मिलता है। साइबर क्राइम की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री का जोर पुलिस फोर्स की क्षमता बढ़ाने पर है। पीएम के डायरेक्शन पर साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन, केंद्र और राज्यों के साइबर क्राइम रिस्पांस में कोऑर्डिनेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, साइबर एकेडमिक्स, साइबर प्रोफेशनल और लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर का नेटवर्क तैयार। साइबर सेफ पोर्टल बनाया गया। गृह मंत्रालय में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया। साइबर अपराधों से पीड़ित लोगों के लिए रिपोर्टिंग आज जितनी आसान है, उतनी कभी नहीं थी। 6 साल पहले तक साइबर अपराधों का ओर छोर भी पता नहीं चलता था, लेकिन आज ऐसे अपराध करने वालों को सजा मिल रही है। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी होम मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली ये दोनों संस्थाएं प्रधानमंत्री के निर्देश पर बनाई गई हैं। इससे खुफिया सूचनाएं जुटाना और ड्रग कार्टेल और नेटवर्क ऑपरेटर्स के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन आसान हो गया है। रेड टेरर या नक्सलवाद की समस्या को कुचलना मोदी सरकार की टॉप प्रायोरिटी में से एक है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ इलाके नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हैं। वामपंथी हिंसा के खिलाफ राज्यों को एकजुट कर रहे हैं मोदी। राज्यों की सीमा पर साझा अभ्यास और कोऑर्डिनेटेड एक्शन, प्रभावित राज्यों में ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन, नक्सलियों के गढ़ में उनकी गतिविधियां कम करने में कामयाबी। भारत की पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों के समय की है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसमें सुधार बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन पीएम मोदी ने इसे पॉसिबल बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने इसे ऑटो मोड पे नहीं रखा, बल्कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, समय समय पर आवश्यक निर्देश देते रहते हैं, जिसके चलते इसमें सुधार किस प्रकार से हो रहा है, इस पर उनकी पैनी नजर रहती है। पूरे देश में इस वक्त शांतिपूर्ण माहौल है। शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कानून का राज चले। इसका दारोमदार पुलिस के कंधों पर है और पुलिस की क्या दिक्कतें हैं, इसे प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझ रहे हैं।